हेलो भूपेंद्र। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी म्यूचुअल है। तो नेक्स्ट अपना टैग है वो पैराग्राफ्स है, यानी कि आपने जो एक वेब पेज बनाना है उसमें एज ए पैराग्राफ, ठीक है ना, जो आपका कंटेंट्स होगा वो एज ए पैराग्राफ डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ के लिए हम पी यूज करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ एक पेड टैग है। आपने इसको अगर मतलब कि यूज करना है तो भूपेंद्र अपना यार आप ना म्यूट करो अपने आप। ठीक है ना। यानी कि आपने अगर पी टैग का यूज करना है तो इसको आपने ऊपर तो करना ही करना है, साथ में क्लोज भी करना है, क्योंकि ये पेड टैग है। पेड टैग का इफेक्ट तभी आता है आपके वेब पेज पे जब आप उसको ओपन भी करोगे और क्लोज भी करोगे, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे करके, ये तो एक एक लाइन ही है, तो आप ज्यादा लाइनें लिख के देख सकते हो कि वो एज ए पैराग्राफ कैसे उसको अरेंज करता है। लाइन ब्रेक आप देख सकते हो। उसके लिए बी आर टैग होता है, बी आर एम्प्टी टैग है, ठीक है ना। और या अनपेड टैग भी कह सकते हो। जहां पर आपने अपनी लाइन में ब्रेक देना है तो आप वहां पर बी आर टैग यूज करोगे, ठीक है। सिंपल बी आर लिखना है। और आप इसको कैपिटल में लिख सकते हो और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आपने इसको जस्ट सिंपली यूज करना है, जैसे भी लिखना है, जो भी आप जैसे लिखोगे वो इसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। HTML या कैपिटल में आप छोटे उसमें भी लिख सकते हो, हेड भी आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट आएगा इसका बी आर का। अगर हम बी आर टैग नहीं लगाएंगे तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? गुड मॉर्निंग के बाद हैव ए नाइस डे और वाली लाइन में आ जाएगा। उसके बाद गुड नाइट भी इसी लाइन में आ जाएगा और स्वीट ड्रीम्स भी इसी लाइन में आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट में HTML में आप अगर एंटर करके लिखते हो तो वो काम नहीं करता। अगली लाइन में आपका जो टेक्स्ट है वो नहीं जाएगा। वो तब तक नहीं जाता जब तक आप उस पर बी आर टैग यूज नहीं करते। तो बी आर टैग एक क्या है, मतलब कि एक तरह से मैंडेटरी टैग है अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है आपके पैराग्राफ। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट ये ऐसे मतलब कि आपने पहले ही फॉर्मेट को डिसाइड कर दिया है कि वो कैसे डिस्प्ले होगा, है ना। तो जैसे इसमें ऐसे लिखा हुआ है। तो प्री टैग का ऐसा होता है कि प्री टैग में आप जैसे ही लिख दोगे वो ऐसे ही आ जाता है। वरना आपको मतलब कि जैसे बी आर टैग देना है तो बी आर यूज करना पड़ेगा। एक तरह से पैराग्राफ बना के लिखना है तो पी टैग यूज करना पड़ेगा। पी आर टैग का बेनिफिट ये है कि ये पहले से ही डिसाइड कर देता है कि आपका जो डिस्प्ले आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको टैग्स कम यूज करने पड़ते हैं अगर ये सिंगल टैग करने का बेनिफिट ये है। ये तो शायद हमने एक बार थोड़ा थोड़ा कर भी दिए थे ना। हाँ जी भूपेंद्र, ये कर नहीं दिए थे हमने। हेलो। हाँ जी भूपेंद्र, ये दोबारा करने हैं। हाँ जी, अच्छा, चलो ये तो हमने कर ही लिए थे, तो जब तक आप नहीं करके देखोगे ना तब तक नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। जैसे एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई सैंपल आउटपुट दिखानी है तो सैम के हिसाब से वो थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो थोड़ा देख लेना अगर आप नहीं। तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नोट पैड में लिखना है और उसके बाद आपका डिस्प्ले हो जाएगा वैसे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एडिटिंग टैग, यानी कि आपने कुछ चेंज करना है तो उसके लिए एडिटिंग टैग यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुछ इंसर्ट करना है तो उसके लिए INS टैग होता है, ठीक है ना। उसको ऐड करना है आपने टेक्स्ट, डिलीट करने के लिए DL टैग होता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या किया है, इसमें आपने एक और ध्यान रखना है कि जो टैग, जैसे P देखो यहाँ पर है तो P लास्ट में बन हुआ है यहाँ पर, उसके बाद जो टैग यूज हुआ है DL वो यहाँ पर बंद हो गया, INS यहाँ पर बंद हुआ है तो ये यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सा टैग कहाँ पर यूज करना है। HTML में कमेंट्स भी होते हैं, कमेंट्स उनको बोलते हैं जो आपको दिखाई ना दे, ठीक है ना। सिर्फ आपने अपने वेब पेज के अंदर उनको लिखा हुआ है, बट हम नहीं चाहते कि वो जब हमारा वेब पेज एग्जीक्यूट हो तो उसको आउटपुट में दिखाई दे, तो उनको हम बोलते हैं कमेंट्स। ये हर एक लैंग्वेज में होते हैं कमेंट्स। आपके पास जावा है अभी एक दूसरा सब्जेक्ट, उसमें भी कमेंट्स कर सकते हो, बट लिखने का वे अलग अलग होता है कि आपने कमेंट्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर हम कमेंट्स करेंगे किसकी हेल्प से, एंगल ब्रैकेट, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है जो आपका कीबोर्ड है ना, जो वन के ऊपर होता है, तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा, वन नहीं आएगा। उसके बाद दो माइनस माइनस लिख दो, ठीक है ना, हाइफन कह सकते हो। और एंड टैग है ये, आपको ये बंद भी करना पड़ेगा, यानी कि कमेंट्स के लिए जो टैग यूज होता है वो एक तरह से पेड टैग में फॉर्म में यूज होएगा। आप अगर उसको स्टार्ट करोगे तो उसको बंद भी करोगे, उसको क्लोज करना भी मैंडेटरी है, अदरवाइज ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये पेड टैग की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ से यहाँ जो लिखा है ये लाइन आप देखोगे ये आउटपुट में नहीं आ रही, इसमें एक चीज लिखी हुई है ये नहीं आई, यहाँ से यहाँ तक इसी से रेगुलर पैराग्राफ सिर्फ ये आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसने एक लिख दिया, यहाँ से यहाँ। देखो इसमें कमेंट्स दो वे में लिखा है, एक सिंगल लाइन में एक मल्टीपल लाइन में, ठीक है। लिखने का वे वही है, यहाँ पर इसने एक लाइन में लिख दिया, यहाँ पर अलग अलग लाइन में लिख के इसको यहाँ क्लोज किया है, यहाँ इसका एंड किया है, इसमें इसने डायरेक्ट इसका यहीं पर एंड किया है। तो एंड करना जरूरी है अगर आपने इसको टैग को स्टार्ट किया है, ठीक है ना? कुछ करेक्टर एंटिटीज आप शो कर सकते हो, जैसे नेम नंबर वगैरह, तो उनके लिए एम्परसेंड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा स्पेस है उसमें ब्रेक ना आए, जैसे हमने बी टैग लगा देते हैं तो ब्रेक आ जाता है इस हिसाब से, है ना। तो NBPS भी एक टैग होता है, वो आप यूज कर सकते हो। वैसे हो टैग भी होते हैं लेस देन के लिए, हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर देन के लिए इसका M% आपने शो करना है तो इसके लिए ये करेक्टर यूज होएगा, ठीक है ना, सिंबल कह सकते हो। सेंट के लिए ये होएगा, ठीक है ना। पाउंड के लिए ये, डॉलर के लिए स्टेप, जैसे डॉलर को लिखा जाता है ना, तो वैसे ही अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। ये देखो ये लिखा हुआ है द सेंट सिंबल, ये तो जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके अगर वेब पेज है जिसमें हमने अलग अलग कुछ सिंबल को डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, जैसे डॉलर की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, लेस देन सिंबल या राइट ग्रेटर देन कोई वैल्यू है, हमारी दो वैल्यूज है उनको कंपेयर करके दिखाना है, तो आप उसमें ये वाले सिंबल का यूज कर सकते हो हर एक सिंबल के साथ। इसको बोलते हैं एम्परसेंड, ठीक है ना। ये वाला जो एंड होता है ना, जैसे हम छोटा एंड लिख देते हैं तो वो आपने यूज करना है, वैसे इसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो हर एक सिंबल के साथ वैल्यू आपने इसका यूज करना है, तभी उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर सिंपल पाई लिख दोगे तो आप PI ही डिस्प्ले आएगा, विदाउट अगर आपने एम्परसेंड के लिखा है। LT लिख दोगे तो लेफ्ट ही आएगा ना, लेस देन वाला। RT लिख दोगे तो राइट ग्रेटर देन वाला आएगा, बट लिखा नहीं आएगा। वो क्या आएगा, LT आएगा या RT आएगा, जैसे यहाँ लेस देन आया है या ग्रेटर देन आया है, यहाँ लेस देन और इक्वल आया है, ठीक है ना।
आगे है कि आपने अपने वेब पेज पे लिस्टें दिखानी है कि लिस्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 आपने दिखा दिया, या कई बार स्टार वगैरह आगे लगे होते हैं उनका, ठीक है ना। तो उस तरह से हम कोई भी अपना टेक्स्ट वैल्यू है, कंटेंट है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, पहले जैसे मॉनिटर लिखा एक पे, दूसरे पे कीबोर्ड लिख दिया, तीसरे पर माउस लिख दिया, स्पीकर लिख दिया, तो वो आप एक एज ए लिस्ट दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर भी हो सकती है और अनऑर्डर भी हो सकती है और डेफिनेशन भी हो सकती है। तो हम इनको वन बाय वन करते हैं। ऑर्डर और नंबर में क्या होता है कि हमने जैसे कोई नंबर दे दिया है, चाहे वो इंग्लिश में है, अल्फाबेट दिया है, या 1 2 दिया है, या रोमन में दिया है, अपर में दिया है, लोअर में दिया, कोई ना कोई केस आपने यूज करना है। तो सभी के लिए OL टैग यूज होता है। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। OL टैग क्या बोलता है? ऑर्डर लिस्ट। कि हमने एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट की है, तो उसके लिए आपने ऑर्डर टैग यूज लिया है, ठीक है ना। अच्छा, टाइप आपने डिफाइन करना पड़ता है। जैसे टाइप यहाँ आई है, ये अपर केस है, ये लोअर केस में है, ये ऐसे करके जैसे भी आप देखो। अब देखो आप, OL ऑर्डर लिस्ट, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ये हो गए। वहाँ अगर आपने टाइप डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट में 1 2 3 4 आता है। अगर आपने टाइप डिफाइन कर दिया, जैसे ए है तो ABC आ जाएगा। देखो दूसरे वाले में, अगले वाले में ये आई, छोटा आई लिखा है, तो वो रोमन के लिए काम करता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे। तो ये क्या है आपकी ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ये एक यहाँ पर ना सही आया नहीं, वो छूट गया शायद PDF बनाते हुए। देखो यहाँ इसमें क्या है, 7 8 9 10 11 है, ठीक है ना। जबकि सभी में जो, अगर आप पहले वाले देखोगे, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये E से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से है। तो यहाँ 7 कैसे आया? इसमें एक चेंज करना पड़ता है आपको। यहाँ पर ऐसे स्पेस देके स्टार्ट इज, मतलब स्टार्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको। स्टार्ट इज इक्वल टू कितना है, मान लो 7 से किया आपने, तो जो आपकी वैल्यू है वो 7 से उठाना शुरू कर देगी। एक स्टार्ट वर्ड होता है, वो मैं बता दूंगा आपको, लिख के दिखा देंगे। अच्छा, ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब हमने बनानी है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, या तो स्क्वायर आता है आपका, या डिस्क होती है, या सर्कल बनते हैं, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट में स्क्वायर को सपोर्ट करता है, सॉरी इसको डिस्क बोल सकते हो, ये है ना। ये बाय डिफॉल्ट में ये आते हैं। स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर है, सर्कल लिखोगे तो सर्कल। तो ऑर्डर और अनऑर्डर दो तरह की लिस्ट है। ये बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन की, लिस्ट जनरेट करनी है आपने, विद एग्जांपल ऑर्डर एंड अनऑर्डर। तो बहुत आसान है, इसके लिए दोनों में सेम ही आपका टैग यूज होता है। LI लिस्ट के लिए होता है, ऊपर भी आपने देखा होगा लिस्ट का यूज किया हुआ है LI का। यहाँ OL है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ UL है अनऑर्डर लिस्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। टाइप आपने डिफाइन करना है, टाइप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट में ऑर्डर या अनऑर्डर जिसको सपोर्ट करता है वो उसको एक्सेस कर लेगा। आ गया डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? जैसे आप कोई डेफिनेशन लिखते हैं ना किसी की, तो ऊपर हम पहले उसका नाम लिख देते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर को डिफाइन करना है, तो आप ऊपर कंप्यूटर लिखोगे, नीचे उसकी डेफिनेशन लिखते हो। तो उसमें हम DL को, डेफिनेशन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो इसमें 3 टैग यूज होते हैं। एक डेफिनेशन लिस्ट, जो ये डिफाइन करेगा कि आप एक डेफिनेशन लिस्ट जनरेट करने जा रहे हो। DT होता है डेफिनेशन टर्म, और डेफिनेशन लिस्ट मतलब DD होता है जो उसकी एग्जैक्ट में डेफिनेशन है। ये टर्म होगी, ये इसकी लिस्ट होगी, और ये उसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल से देखो, ठीक है ना। तो DL स्टार्ट किया, DL बंद किया, यानी कि हमने एक डेफिनेशन लिस्ट जनरेट की। अब उसके अंदर हमने DT क्या रखा है? डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म क्या है यहाँ पर? DT कंप्यूटर एप्लीकेशन।
और उसमें हमने उसको डिस्क्राइब किससे कर दिया, ठीक है ना, एमसी और बीसीए से। आगे उसने जैसे इंग्लिश है और उसको उसने उसकी अलग अलग कैटेगरी बना दी, वो डीपी से बनेगी, ठीक है ना। ये उसके लिए टर्म डिफाइन करता है, ये उसका मेन जो आपने अलग से लिखना है डेफिनेशन, और ये बताता है कि आपने एक डेफिनेशन लिस्ट जनरेट करनी है। हाँ जी भूपेंद्र, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। बच्चे आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह है हेलो। कुछ? हाँ जी सर, हाँ तो जी आप, कंप्यूटर है सर। तो बच्चे आपने बना के देखने हैं। ठीक है सर। एक मैंने ग्रुप पे ना एक साइट का नाम भी लिखा था, w3schools.com है ना। हाँ जी। तो आप उस पे देखोगे ना, इसमें सारे एग्जांपल, मतलब ये तो बहुत कम एग्जांपल है, उसमें बहुत एग्जांपल दे रखे हैं हर एक टैग के, ठीक है सर। है ना। जब आप उसको ओपन करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा HTML इस टाइप से लिखा हुआ है, HTML पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में ओपन हो जाएंगे उसके सारे टर्म, ठीक है ना। वहां पर जो ठीक है एग्जांपल जी। एग्जांपल लिखा हाँ हुआ जी। है, तो वहां पर आप मॉडिफाई भी करके उसका आउटपुट चेक कर सकते हो। मतलब उसमें अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हमें अलग से बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम उसको ऑनलाइन ही एक्सेस मिल जाती है और वहीं पर काम कर सकते हैं एज ए प्लेटफॉर्म। आज उसको ठीक है चला जी। चला के देखना, कल मुझे बताना कि आपने उस पे क्या देखा था और आपने खुद का कोई वेब पेज बनाया है क्या है। ठीक है सर। आगे है लिंक्स या हाइपर लिंक्स। लिंक या हाइपर लिंक में क्या होता है, कोई वर्ड या कोई टर्म लिखी होती है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना। कि एक वेब पेज को हम लिंक करने के लिए या उसी वेब पेज से या दूसरे सेम मतलब पेज से लिंकिंग करने के लिए हम हाइपर लिंक टैग का यूज करते हैं। जैसे पीयू की साइट पर आप देखोगे सिलेबस लिखा होता है, सिलेबी लिखा होता है, एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता, या रिजल्ट्स लिखे होते हैं। जब हम उन पे क्लिक करते हैं ना, तो एक विंडो में दूसरी विंडो में एक अलग से पेज ओपन हो जाता है, वो होता है लिंक की हेल्प से। उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंकिंग की हुई है, कि हमने दूसरा कोई वेब पेज बनाया हुआ है, जो होम पेज है उससे उसको लिंक कर दिया है। क्योंकि देखो हम सारे कंटेंट्स को होम पेज पे नहीं डाल सकते, तो जो कंटेंट्स आपने डालना है, आपने वेब पेज पे शो करना है, आप उसका एक अलग से वेब पेज बनाओगे और उसकी लिंकिंग कर दोगे मेन वेब पेज से, ठीक है ना। ताकि जो यूजर है उसके लिए भी इजी हो जाए। बस उसको मान लो जैसे आपने रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट वाले पे क्लिक करोगे तो उसके लिए वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप अपना वहाँ पर रोल नंबर वगैरह जो भी पूछते हैं वो एंटर करते हो तो आपको डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, लिंकिंग की होती है। क्योंकि एक वेब पेज पर इतना मेन जो होम पेज बोलते हैं जिसको, उस पर सारा कुछ नहीं डिस्प्ले किया जा सकता, तो उसके लिए हम लिंकिंग की हेल्प लेते हैं। तो उसके लिए ए टैग यूज किया जाता है, जो डिफाइन करता है आपका हाइपर लिंक, ठीक है ना। इसको हम एंकर टैग बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं और हाइपर लिंक टैग भी बोल सकते हो। अब इसमें लिंकिंग करनी कैसे है, ये इसका बेसिक सिंटेक्स है लिखने का। ए स्टार्ट हुआ एच रेफरेंस, मतलब कि एच रेफरेंस क्या है, उसका लिंक स्पेसिफाई करना है जो दूसरा आपने पेज बनाया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो दूसरा पेज हो जाएगा। तो लिंक टेक्स्ट आएगा एक तरह से वर्ड लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करोगे तो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा जिसका यूआरएल आपने यहाँ पर लिखा होगा। एग्जांपल से देखो, ये इसने भी बता रखा है कि अगर आपने लिंकिंग की हुई है तो अनविजिटेड होता है तो ब्लू होता है, जिस हाइपर लिंक पे आप क्लिक कर देते हो पर्पल हो जाता है, और जो एक्टिव होता है यानी कि आपने ओपन भी कर लिया है और वो यूज में हो रहा है तो वो रेड होता है। ये टारगेट आप सेट कर सकते हो कि जब हम क्लिक करते हैं तो ब्लैंक पेज पर जाएगा, पेरेंट्स यानी कि उसी पे खुद का पेज है, ठीक है ना। सेल्फ यानी कि सेल्फ भी अपना ही होता है, टॉप होता है कि जैसे कई बार लिखो ना क्लिक टू गो होम या क्लिक टू गो अप ऑन द पेज, इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप जैसे क्लिक करते हो तो आप पेज के बिल्कुल ऊपर पेज नीचे पहुंच जाते हो। टाइप्स देख लो हाइपर लिंक के,
एक है एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट में होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू डालते हैं उसकी जो हमें लिंक देना है, और रिलेटिव में क्या होता है कि हम उससे रिलेटेड कोई लिंक डाल देते हैं जहां पर हमें वो मिलता है, ठीक है ना। जैसे कईयों में आपने सर्च करते हुए देखा है कि हम कोई जैसे फॉर एग्जांपल हम जॉब के बारे में सर्च करते हैं, तो जॉब में क्या होता है कि एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, तो वेबसाइट में वो उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन तो सारी देता है, बट ऑनलाइन वो करवा नहीं सकता है उस जॉब पे, उस जॉब के लिए। तो वो क्या करते हैं, वहां पर उस वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। जैसे मान लो पंजाब गवर्नमेंट की कोई जॉब है, तो आपने सर्च किया गूगल पे, तो कुछ ऐसी साइटें भी बनी हुई है जो लोगों ने अपने लिए पब्लिकली बनाई भी रखी है, अपनी प्राइवेट वेबसाइट, लेकिन वो क्या करते हैं, उन पर जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन डालते रहते। तो आपने बाई चांस वहाँ वो जॉब के बारे में उस वेबसाइट को ओपन किया, बट आपने करना था ऑनलाइन अप्लाई, तो वो खुद तो ऑनलाइन अप्लाई करा नहीं सकते क्योंकि वो ऑथराइज वेबसाइट नहीं है। तो उन्होंने एक छोटा सा लिंक डाला होता है कि अप्लाई हेयर, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आप जैसे उस पे क्लिक करोगे तो वो आपको लिंक कहाँ का दे देगा, जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो आप डायरेक्ट वहां पर चले जाएगा। वो क्या होता है, रिलेटिव हाइपर लिंक होता है कि वो उससे रिलेटेड है। और एब्सोल्यूट क्या होता है कि वो एग्जैक्ट वही होता है, ठीक है ना, जो आपने ओपन किया है, जो उस वेबसाइट का खुद का है। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हम्म, इसने क्या किया है एग्जांपल में कि माइक्रोसॉफ्ट का वो दे दिया है लिंक, ठीक है ना, कि जब आप क्लिक करोगे, किस पर क्लिक करोगे, ये वर्ड आ गया यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक वेबसाइट ओपन होगी माइक्रोसॉफ्ट की। और देखो इसने एक लिखा हुआ साथ में, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि वो एक अलग पेज पर ओपन हो जाएगा। अलग मतलब कि आपका जो इंटरनेट मतलब कोई भी वेब ब्राउजर है वो दूसरे वेब ब्राउजर में ओपन हो जाए, ब्लैंक में, ठीक है ना, अलग से, उसी में नहीं होएगा। कहीं में क्या होता है, हम क्लिक करते हैं ना, जब हम क्लिक करते हैं तो वहीं पर वो वेब पेज ओपन हो जाता है जब आप क्लिक करते हैं। कईयों में क्या होता है, दूसरा आपने थोड़ा ध्यान किया, कभी वेब ब्राउजर अलग से ओपन होता है, उसमें जाके वो लिंक वाला पेज ओपन होएगा। कहीं में क्या होता है, टैब में ओपन हो जाता है, दूसरे टैब में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है टारगेट का। देखो लिखा हुआ बैक टू टॉप, तो इसने यहाँ लिखा है एच रेफरेंस इज इक्वल टू हैश टॉप, आप टॉप पे चले जाओगे। तो ये इसकी एग्जांपल है। और हाइपर लिंक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मतलब कि क्वेश्चन बहुत आते हैं या आपका प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। देखो ये दे रखा है जैसे ओन ए डिफरेंट वेब पेज विद इन द सेम वेबसाइट, ठीक है ना। तो आप इस पे, इसका जस्ट आपने क्या किया, कंटेक्ट कॉन्टेक्ट्स पे जाएगा, किसमें, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का वेब पेज है, ठीक है ना। तो इसमें आप बता सकते हो ऐसे कर करके, जैसे पीडीएफ का दे दिया तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी वो वाली, अगर वहीं कहीं पर लिंक है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। एक मिनट रुको यार, फिर ना मैं अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, करना जो मैंने आपको बताया है, उस साइट का भी यूज करना, और अपने नोट पैड ओपन करोगे तो इसको आप बना के ही देखो, ठीक है ना। हाँ नहीं जी सर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो चाहे आप मुझे वैसे मैसेज करके पूछ लेना, तो मैं मैसेज पे ही बता दूंगा आपको कि कैसे काम करना है ना। चाहे ग्रुप में मत करना, आप पर्सनली ठीक मैसेज करके पूछ ठीक सकते हो। हाँ, बना के देख बच्चे। ठीक है। हाँ जी हाँ सर, नोटपैड में बनेगा सर। हाँ हाँ, नोट पैड में बनाना है। जो जब आप सेव करोगे ना, उसकी एक्सटेंशन चेंज कर देना, डॉट एचटीएमएल कर देना। ठीक है जी। हाँ, ठीक है। फिर जो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछना, पूछ लेना, और कल फिर मुझे दिखाना कि आपने बनाया क्या था।
ठीक है ठीक है सर, ठीक ठीक है। ओके।